हुकूमत ने गरीब आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत 9 रुपये 56 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपये 88 पैसे फी लीटर बढ़ा दी। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी, आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अभी कम किया था पेट्रोल, इसको और नीचे लेकर आए क्योंकि पेट्रोल की वजह से और महंगाई बहुत ज़्यादा है। जुल्म है, ज़्यादती है 7 रुपये भी बढ़ना, ठीक है। और दूसरा ये कि मजदूरियाँ तो बढ़ नहीं रही हैं, बस महंगाइयाँ बढ़ रही हैं। पेट्रोल बढ़ा है तो हर चीज़ बढ़ेगी। अब सीधी नाइंसाफ़ी है। आप कम करने की बजाय आवाम के साथ और जुल्म कर रहे हैं। FBR ने माली साल 2023-24 के महसूलात का हदफ बआसानी हासिल किया। रवा माली साल महसूलात का हदफ 9,252 अरब रुपए था। तर्जुमान के मुताबिक सालाना हदफ से 54 अरब रुपए ज़ायद महसूलात जमा किए गए। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में वसूली में 30% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना ने टैक्स सिस्टम में बराह रास्त दिलचस्पी ली, जिस वजह से टैक्स सिस्टम में नुमाया स्ट्रक्चरल बेहतरी देखने में आई। जो है वो 38% से 12% पे आई। $1.4 बिलियन ये आप लोगों ने सब ने रिपोर्ट किया है, which have been approved and inshallah will get dispersed in the next fiscal year। कि 9.3 ट्रिलियन रुपीस का जो तखमीना है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। बजट के सिलसिले में IMF से मुशावरत रही, इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाना है। हमारी एक अमली ख्वाहिश और यकीन है कि IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई की शरह 30% से कम होकर 12% पर आ गई। फॉरेन रिजर्व इस वक्त 9 अरब डॉलर के हैं। मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। गैर मुल्की इदारों का एतमाद बहाल होगा। आलमी बैंक ने दासू मनसूबे के लिए 1 अरब डॉलर की मंजूरी दी है। नए टैक्सों की वजह से लोग दबाव महसूस कर रहे हैं। मुआशी सूरत हाल बेहतर होने पर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। कहा 70 रुपए पेट्रोलियम लीवी का फौरी इतलाक नहीं हो रहा। वज़रा तनख्वाह नहीं ले रहे, यूटिलिटी बिल भी खुद अदा कर रहे हैं। सेल्स टैक्स में 750 अरब रुपए की करप्शन सामने आई है। FBR में जितना इंसानी अमल दखल कम होगा, करप्शन भी कम होगी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल की तौसीक कर दी। दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। नया वफाकी बजट आज से नाफिज होगा। 200 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्सेस लागू होंगे। वफाकी बजट का मजमूई हुजम 18,000 अरब रुपए से ज़ायद है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटीज़ में रद्द-ओ-बदल किया गया है। तमाम इदारे अपने दायरे कार से वाबस्ता हो जाएं। मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार जो आईन मुतय्यन करता है अदा करते रहें। मुल्क की दिफा का मसला हो, पूरी कौम शाना बशाना खड़ी है, फौज के साथ खड़ी है, लेकिन सियासी मामलात में मुदाखलत खुद उनके अपने हल्फ की भी नफी करता है और आईनी तकाज़ों से भी मुतसादिम है। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं। इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे। अफवाज समेत तमाम इदारे अपनी आइनी इदारे कार में वापस जाएं। दिफाई मामलात में फौज के साथ हैं, मगर सियासत में मुदाखलत के खिलाफ हैं। JUI की शूरा ने सियासी जमातों से राब्तों का जायजा लिया है। इस हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारी शिकायत का इजाला कर सके। शफाफ इंतखाबात की जमानत के बगैर मनाने और राजी करने के अल्फाज की कोई वक़्त नहीं है। PTI हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है तो खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत में अब तक यकसुई का फुक़दान है। कुछ वफूद आते हैं मगर PTI ने अब तक किसी मुज़ाकराती टीम का ऐलान नहीं किया। आइंदा इंतखाबात इंशाअल्लाह 2029 में मुकर्रर वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सरबराह JUI की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा मौलाना फजल रहमान हमारे बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। हुकूमत की बेहतर मुआशी हिकमत अमली से मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं।
तहरीक इंसाफ ने JUI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इस राय के मुताबिक PTI ने मुज़ाकराती टीम के लिए JUI को 5 रहनुमाओं के नाम भिजवा दिए। असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। शिबली फराज और उमर अयूब का नाम भी शामिल। इस लीडरशिप के होते हुए 1% भी इम्कान नहीं है, नजर आ रहा मुझे कि ये इमरान खान बाहर आ जाएंगे। हम बात करते हैं, हमारे ऊपर जो है वो एक नया जो है वो स्यापा पड़ जाता है। बाज़ लोगों को ये लग्जरी है कि वो जो मर्जी बोलें, वो वहाँ से चलते हैं अपना पेशावर से चलें, वो लाहौर क्रॉस करें, जलसे करें, वापस चले जाएं, अल्लाह खैर सल्ला। ये लग्जरी सब लोगों को तो अवेलेबल नहीं है। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के होते हुए बानी PTI की रिहाई का इम्कान नहीं है। फवाद चौधरी का वीडियो बयान। कहा, क़यादत की सियासी इकमत अमली ना होने की वजह से हम कुछ ले जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि बुरा वक्त ख़त्म हो गया है तो हमने बोलना शुरू कर दिया। मुश्किल वक्त बानी PTI और हमारे लिए तो ख़त्म नहीं हुआ। बाज़ लोग पेशावर से चलते हैं और लाहौर में जलसा करके चले जाते हैं। शहरियों की किसी भी किस्म की सर्वेलेंस गैर कानूनी अमल है। वज़ीर आज़म और काबीना मेंबरान मास सर्वेलेंस के इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सितार ने हुक्मनामे में लिखा कि अदालत उम्मीद करती है कि वज़ीर आज़म तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों से रिपोर्ट्स तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। चेयरमैन PTA और मेंबरान को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। चेयरमैन PTA और मेंबरान 6 हफ्तों में तौहीन अदालत नोटिस का जवाब जमा कराएं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि PTA ने बज़ाहिर अपनी रिपोर्ट में सर्वेलेंस सिस्टम से मुताल्लिक़ गलत बयानी की। PIA ने उम्रा ज़ायरीन के लिए किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा जाने वाले उम्रा ज़ायरीन रियायती किरायों से मुस्तफ़ीद होंगे। कराची से मदीना मुनव्वरा दो तरफ़ा किराया 76,000 रुपये अलावा टैक्स होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान और सियालकोट से मदीना मुनव्वरा का दो तरफ़ा किराया 86,000 रुपये होगा। रियायती किरायों पर सफ़र की सहूलत 15 जुलाई तक मौसर रहेगी। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, वज़ीराबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, आंधी और बारिश के बायस मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। मरी गिलियाद में भी बादल जमकर बरसे। मैदानी इलाकों में बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। बलूचिस्तान में बारिशों से 6 अफराद जाँ बहक, 25 से ज़ायद जख्मी हो गए। सख्त गर्मी और बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग कराची के शहरियों का सब्र जवाब दे गया। मुजाहिरीन ने नश्तर रोड ब्लॉक कर दी। पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। मुज़ाकरात कामयाब होने पर रोड ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। कराची स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब मज़ार क़ायद से कमिश्नर ऑफिस साइकिल रेस। 26 किलोमीटर रेस में 40 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। पहली पोजीशन बिलाल बलूच, दूसरी अजीज़ वसीम और तीसरी पोजीशन ज़िक्रिया बलूच ने हासिल की।